तो इस कंपाउंड में टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 4। ये वाला तो क्या हो गया? सेम। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या करना है, कोई 2 पकड़ के फिक्स कर लिए और बाकी में कितने वेरिएशन आ रहे हैं देख लिए। तो ए एक मैंने फिक्स कर लिया, फिर बचा ABCD। तो हो सकता है ए के सामने B आ रहा हो, C के सामने D आ रहा हो, या फिर ए के सामने C, B के सामने D, या फिर ए के सामने D, B के सामने C। ए फिक्स हो गया। फिर सोचो मैंने AB को किया फिक्स, और अगर AB को फिक्स किया तो ए के सामने C, ए के सामने D, ए के सामने AB को फिक्स किया तो फिर एक और पॉसिबिलिटी थी इन दोनों में इंटरचेंज करके AACD। लेकिन ये जो पेयर्स लिखे हैं वो पेयर्स ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि ए आ गया तो मुझे पता चल गया कि ए वाला तो मैं कवर कर चुका हूँ, तो ए वाला फिर आ गया तो मुझे पता चल गया सेम है। तो इसमें आप और ट्राई करेंगे तो और कोई आइसोमर आपको मिलने वाला नहीं है। तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आए? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए इसमें। ठीक है, क्या इसमें बच्चों देखो ये दोनों ट्रांस पेयर्स में जो पोजीशंस हैं वो सेम है ना, तो बाकी को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री में कैंसिल कर देंगे, ये दोनों मिरर इमेज बन जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या पीएस मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। क्या इसमें पीएस मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। क्या इसमें पीएस मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। क्या इसमें पीएस मिलेगा? क्या इसमें पीएस मिलेगा? तो इसको हम बना के देख लेंगे। ए के सामने B आ रहा है, ए के सामने C आ रहा है, और ए के सामने D आ रहा है। तो बच्चों इसमें आप कुछ भी करके देख लें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने वाला नहीं। ऐसे अगर कट करोगे तो ए के सामने C आ गया, मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। इन चारों को लेकर अगर कट करोगे तो ए के सामने D आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम इसको 1 ना काउंट करके क्या काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे संख्या में। तो ये वाला कंपाउंड हम संख्या में कितने काउंट करेंगे? 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कंपाउंड जो है ना वो 2 तरह से एग्जिस्ट करेगा। देखो एक तो ये A है, ये C है, ये A है, ये B है, और ऊपर से A आ रहा है, नीचे से D आ रहा था। इसका मिरर इमेज, ये रहा मिरर, तो इसका इमेज कैसा बनेगा सोचो। C के सामने C आएगा, B के सामने B आएगा, A के सामने A आएगा, A के सामने A आएगा, और ये ऊपर से A, ये नीचे से D। ये इसका मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज मैंने बनाया, और लास्ट क्लास में मैंने समझाने की कोशिश की थी। हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो समझ सकते हो कि पीएस नहीं है इसमें, और अगर पीएस नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव का मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, सेम कंपाउंड्स नहीं है। ये दोनों सेम कंपाउंड है क्या? नहीं, डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली है। ज्योमेट्री सेम है, ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, और वो ओरिएंटेशन में डिफरेंस की वजह से पीपीएल के प्रति इन दोनों का नेचर डिफरेंट है। अगर ये प्लस टाइप का एग्जाम्पल होगा तो ये माइनस टाइप का एग्जाम्पल होगा। अगर पीपीएल के प्रति नेचर डिफरेंट है, एक भी प्रॉपर्टी अगर 2 कंपाउंड्स की डिफरेंट होती है तो दोनों कंपाउंड्स आइडेंटिकल हो सकते हैं क्या? नहीं, वो दोनों कंपाउंड्स कैसे माने जाएंगे? डिफरेंट माने जाएंगे। तो ये जो फॉर्म थी उसे हम 1 ना काउंट करके कितने काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे। एक वो कंपाउंड और एक उसका मिरर इमेज भी डिफरेंट कंपाउंड होगा, दोनों ही तरह से तो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा टोटल आइसोमर कितने हैं तो क्या बोलोगे? टोटल आइसोमर कितने बोलेंगे? तो इसे काउंट करेंगे 1, इसे काउंट करेंगे 2, इसे काउंट करेंगे 3, इसे कितने काउंट करेंगे? 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 5। इसको 2 क्यों काउंट किए? एक ये वाला और एक ये वाला। टोटल आइसोमर कितने हैं? 5। अगर कोई पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव कितने आइसोमर हैं तो क्या बोलोगे? 2। इसके जो 2 फॉर्म हैं दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अगर कोई पूछेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने थे तो क्या बोलोगे? 3। ये जो 3 थे शुरुआत वाले, इन तीनों में क्या मिल गया था? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया था। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया था? क्योंकि ये दोनों सेम है ना, जब भी 2 सेम ट्रांस पोजीशन पर 2 सेम आ जाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें एक बार बता दे रहा हूँ। अब ये इसके सामने आ रहा है
तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया। यहाँ पर कुछ भी आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ भी आ रहा होगा, हम उसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री में कैंसिल कर देंगे ना, और ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज बन जाएंगे। ठीक है, मान लो ऐसा आ गया A2 B2 C2, क्या क्या पेयर बन सकते हैं। तो बच्चों A के सामने A आ सकता है, B के सामने B आ सकता है, C के सामने C आ सकता है। एक ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो कैसे पॉसिबिलिटी कवर करेंगे, तो पहले मैं इसको सेम रख ले रहा हूँ, ये मैंने सेम रख लिया, और इधर क्या वेरिएशन है वो देख रहा हूँ, इधर क्या पॉसिबिलिटी वो देख रहा हूँ। तो इन चारों को मिला के इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो B के सामने C आ जाए, B के सामने C आ जाए। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है A को फिक्स करके, तो आंसर है नहीं। फिर मैंने BB को फिक्स कर लिया, तो BB को फिक्स करके एक तो ये लिखा ही हुआ है, A के सामने A, C के सामने C। और क्या पॉसिबल है, A के सामने C, A के सामने C पॉसिबल हो जाए। क्या और कुछ पॉसिबल है, नहीं। CC को मान लो मैंने फिक्स कर लिया, CC को फिक्स किया तो क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी है जो लिखी हुई है, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, A के सामने B आ जाए, A के सामने B आ जाए। ठीक है, और किसको फिक्स कर सकते हैं, मान लो अब मेरा मन किया AB को फिक्स करने का, मैंने किसको फिक्स कर लिया, AB को, तो क्या बचा, AB को अगर फिक्स किया तो क्या बचा, एक A, एक B और 2 C। तो हो सकता है A के सामने B आ रहा हो और C के सामने C आ रहा हो। लेकिन क्या C वाले हम लोग कवर कर चुके हैं, बल्कि ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों क्या है, जो ट्रांसफर इसके पास है क्या वही इसके पास है, तो ये दोनों डिज़ाइन भी क्या बनेंगी, ये तो सेम बन जाएंगी, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। AB को फिक्स करके क्या और कुछ पॉसिबल है इसके अलावा, हाँ, AC AB। ठीक है, हम कहीं देख लो ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो ये लग रहा है रिपीट नहीं हुआ है, तो ये नया काउंट हो जाएगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये तो रिपीटेड था, ये क्या हो गया, पांचवा हो गया। AB को फिक्स करके क्या और कुछ पॉसिबल है, तो लग नहीं रहा है। फिर मान लो मैंने AC को फिक्स कर दिया, अगर AC को फिक्स कर दिया तो क्या बचा, AC और BB। लेकिन BB वाले तो देखो हम लोग कर चुके हैं ना, AC AC BB देखो कहाँ है, ये रहा AC AC BB। तो ये दोनों सेम हो गए, तो इसे काउंट हम नहीं कर पाएंगे। तो यानी 6 नंबर मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। क्या AC को कांस्टेंट रखे और कुछ पॉसिबल है, AC को कांस्टेंट रखे क्या और कुछ पॉसिबल है, AB AC। लेकिन क्या हम लोग AB वाले भी सारे कवर कर चुके थे, देखो ये और ये क्या सेम है, AC AC AB, वो नहीं, ये नहीं अभी नहीं हुआ है, AC, ये मैंने गड़बड़ कर दिया ना, AB आना चाहिए था, AC AB, ओहो ये तो पूरा ही गड़बड़ कर दिया। एक बार फिर से लिख रहा हूँ, AC को अगर मैं फिर से फिक्स करूँगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है, तो हो सकता है AB और BC। लेकिन AB वाले तो हम लोग लिख चुके हैं, क्या कोई AB वाला है जो इसके आइडेंटिकल है, तो AB AB AC BC, AB, हाँ नहीं, वो ये नहीं हुआ है अभी, देख लो ये ऊपर नहीं मिल रहा है ना, AB AB AC A2 B2 C2, ये नहीं हुआ था ऊपर, तो AB में हमने एक रहने दिया था, यानी AB के बाद AC BC हो सकता था, ये मैंने गलत लिख दिया है ना, ये गलत लिख दिया है, AB AC, AB के साथ AC करेंगे तो AB कैसे आ जाएगा, BC आ जाएगा, है ना, तो ये मैंने गलत लिख दिया था, एक A ज़्यादा ले दिया था। तो क्या ये फिर से रिपीटेड है, तो इसे भी हम काउंट अब नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। पहले मैंने AA को फिक्स किया, अदर वेरिएशन देख लिए, फिर मैंने BB को फिक्स किया, अदर वेरिएशन देख लिए, फिर मैंने CC को फिक्स किया, अदर वेरिएशन देख लिए, फिर मैंने AB को फिक्स किया, फिर मैंने AC को फिक्स किया। अब बारी आएगी किसकी, BC को फिक्स करने की। मान लो मैंने BC को फिक्स किया, अगर BC मैंने फिक्स कर दिया तो क्या बचा, एक BC बचा और एक AA बचा। लेकिन ये AA वाले तो मैं सारे कर चुका हूँ, BC BC AC BC BC AA, ये रहा, तो ये काउंट नहीं हो पाएगा। BC को फिक्स करके क्या और कुछ पॉसिबल है, हाँ AB
ए सी, लेकिन ए बी और ए सी वाले भी कर चुके हैं, तो देखो ये कहीं ना कहीं ऊपर लिखा होगा ए बी ए सी बी सी, ये वही देखो ये रिपीटेड है। तो हमें और आइसोमर सब नहीं मिल रहे हैं। तो टोटल आइसोमर हमें कितने मिले? 5 मिले। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो जितने वेरिएशन पॉसिबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाते हैं। कितने जीआई मिले हमें? 5। और इन 5 में से देखो इसमें ए के सामने ए आ रहा है ना, तो ये दोनों मिरर इमेज बन जाएंगे और ये दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, ऐसे ही इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। क्या इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा? हाँ। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? तो इसमें कोई भी दो सेम तो नहीं है, तो हम बना के देख लेंगे। जब सेम नहीं दिखेगा तो बना के देख लें। क्या ये ए के सामने बी आ रहा है, ए के सामने सी आ रहा है और बी के सामने सी आ रहा है। ध्यान से देखें और सोचें क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें मिल सकता है, लेकिन अलग तरह से डिज़ाइन बनाएंगे तो। सोचो, ए के सामने कौन था? बी, ठीक है, और नहीं मिल रहा है। ए के सामने बी है, ऐसे लिख दिया। अगर मैं चेंज करना चाहूँ, बी को बदल लेना चाहूँ, तो बी के सामने तो सी है और ए के सामने सी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चों नहीं मिल रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। और हम इसे कितने कंपाउंड्स काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे टोटल आइसोमर्स? टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6 आइसोमर्स। टोटल 6 आइसोमर्स आ रहे हैं। और कोई पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 2। कोई पूछेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 4। अगर कोई पूछेगा एनांशियोमरिक पेयर कितने हैं, तो बोलोगे 1, क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव था उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या कहला रहे थे? एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स की डेफिनेशन याद अगर हो तो एनांशियोमरिक पेयर कितने आने वाले हैं? 1 आने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस समझ पाए? हमने देखे कौन कौन से लिगेंड आ रहे थे और हमने पेयरिंग करनी शुरू कर दी कि कौन किसके ट्रांस में आ सकता है, ठीक है। और फिर वो पेयरिंग कैसे की? तो पहले किसी को फिक्स कर लिया, बाकी के वेरिएशन देख लिए, फिर दूसरे को कर लिया, फिर तीसरे को कर लिया, इस तरह से फिक्स करके वेरिएशन देखते गए। ये ध्यान रखना है कि कहीं रिपीटिशन ना हो जाए। और जब हम ऐसा करेंगे तो जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे पेयर क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और फिर जब वो पेयर्स बन जाएंगे तो हमें हर एक को इंडिविजुअली जाके अलग अलग चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चेक करने के लिए अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखा रहा होगा, उसे सिंगल कंपाउंड काउंट करेंगे। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा रहा होगा और हम उसे 2 कंपाउंड्स काउंट करेंगे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लेवो रोटेटरी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। A2B2 C2, A2B2 C2 टोटल 6 आते हैं, जिसमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मान लो ये कंपाउंड आ गया, छः लिगेंड है, 6 के 6 अलग हैं, तो इसमें जो टोटल GI आते हैं ना वो 15 होते हैं। जो हम पेयर बनाएंगे ना, ए के सामने बी आ रहा हो, सी के सामने डी आ रहा हो, ए के सामने एफ आ रहा हो, तो टोटल पेयर कितने बनते हैं? 15। और क्योंकि देखो क्या सारे लिगेंड अलग हैं,
क्या सारे लिगेंड अलग हैं? जब सारे लिगेंड अलग होंगे तो क्या कोई एक लिगेंड दूसरे लिगेंड का मिरर इमेज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा भाई। मिरर इमेज तो आइडेंटिकल दिखती है ना। ए का मिरर इमेज क्या होगा ए, बी का मिरर इमेज क्या होगा बी, सी का मिरर इमेज क्या होगा सी। या तो 6 के 6 अलग हैं। जब 6 के 6 अलग हैं तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलना है। तो ये जो 15 के 15 हैं वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? ये जो 15 हैं वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो सभी को हम कितनी बार काउंट करेंगे? 2 बार काउंट करेंगे। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाने हैं? 30 हो जाएंगे। पेयर कितने बनेंगे? 15, और सभी होंगे डबल डबल, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो। तो टोटल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। अगर कोई पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव कितने, तो भी आंसर 30 हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा एनांशियोमरिक पेयर कितने बन रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15। भाई 30 ऑप्टिकली एक्टिव है ना, वो दोनों मिरर इमेज काउंट करके तो बोलते हैं। तो 30, तो एनांशियोमरिक पेयर कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव इस केस में 0 आ जाएगा, क्योंकि सभी ऑप्टिकली एक्टिव ही हैं। ठीक है। फिर मैं चल रहा हूँ डाइडेंटेड लिगेंड की तरफ। मान लो ऐसा हो जाए, ए याद है क्या होता था? ए होता था सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं COEN होल थ्राइस 3+। EN कैसा लिगेंड था? सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड था, दोनों तरफ से वो सेम आता था, NH2 CH2 CH2 NH2। अब इसमें याद है क्या होता था? जब डाइडेंटेड लिगेंड आता था तो आपको एक चीज़ बताई गई थी। वो चीज़ क्या थी? कि डाइडेंटेड लिगेंड के कितने किनारे होंगे? 2 किनारे होंगे। दोनों किनारे एक दूसरे से किस पोजीशन पर रखने हैं? सिस पोजीशन पर रखने हैं, ट्रांस पोजीशन पर नहीं रखने हैं। दोनों किनारे एक दूसरे से सिस पोजीशन पर रखने हैं, क्योंकि ट्रांस के लिए दूरी ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे तो मान लो एक EN ऐसे रख दिया, एक EN मैंने यहाँ से और यहाँ से डोनेट करा दिया। तो क्या दूसरा EN मैं यहाँ रख सकता हूँ? अगर दूसरा EN मैंने यहाँ डोनेट करा दिया तो तीसरा जो EN है वो कहाँ कर रहा होगा? यहाँ से और यहाँ से। क्या वो अलाउड होगा? नहीं। अगर डाइडेंटेड लिगेंड है तो उसके जो 2 किनारे हैं वो 2 किनारे किस पोजीशन पर होने चाहिए? सिस। ट्रांस पर जाने के लिए तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे रखना पॉसिबल नहीं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? अगर एक EN मैंने यहाँ बैठा दिया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, 2 पोजीशन कवर करेगा, डाइडेंटेड लिगेंड है। तो दूसरे को यहाँ नहीं बैठाना है, अब दूसरे को इस तरह से बैठाना पड़ेगा। ये दोनों पोजीशन सिस है ना, ये जो ऊपर से आ रहा था और जो ये वाली पोजीशन थी वो कैसी थी? सिस थी। तो जो तीसरा लिगेंड बचा उसके लिए ये वाली लोकेशन और ये वाली लोकेशन बची, ये बन जाएगा। क्या आप समझ पाए मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो डाइडेंटेड लिगेंड हैं उनके 2 किनारे होंगे ना। अरे तो कितने किनारे होंगे? 2। और वो दोनों किनारे एक दूसरे से किस पोजीशन पर लगाने हैं? सिस पोजीशन पर लगाने हैं, ट्रांस पे नहीं लगाने हैं। क्यों नहीं लगाने हैं? क्योंकि ट्रांस पे तो दूरी ज़्यादा हो जाती है, उतना लंबा लिगेंड नहीं है, इसलिए ये वाला फिगर पॉसिबल नहीं है, ये वाला फिगर पॉसिबल है। ठीक है। अब इसमें बोलो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? तो देखने में तो लगता है कि देखो इस तरह से अगर काटो, इस तरह से ये वाला प्लेन अगर देख लो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? मिरर इमेज। ये आधा ऊपर आधा नीचे मिरर इमेज बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये 2D बना है बच्चों, ये 3D नहीं है। ये कैसा है? ये कैसा है? ये 3D डायग्राम है। ये जो ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट आ रहा है वो ऊपर की तरफ से आ रहा है, और ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है? ये नीचे की तरफ से आ रहा है। ये ऊपर की तरफ से आ रहा है और ये नीचे की तरफ से आ रहा है। क्या मिरर इमेज बन पाएगा? नहीं, ये मिरर इमेज नहीं बन पाएगा। और अगर मिरर इमेज नहीं बन पाएगा यानी POS नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब इसकी मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। और वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड होंगे, और उन दोनों में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या कहलाएगा? वो रिलेशन कहलाएगा एनांशियोमेरिज्म।
ठीक है। इसमें कोई GI पॉसिबल नहीं है। अभी इनको इधर से इधर घुमा दो या इसको उधर घुमा दो, उसको उधर घुमा दो, तो कोई क्या GI पॉसिबल है? नहीं, GI पॉसिबल नहीं है, नो GI। लेकिन OI पॉसिबल है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। अगर कोई पूछेगा टोटल आइसोमर कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 2। दोनों ही कैसे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। एनांशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे? 1। इसमें देखो, दो ए हैं, तो देखते ही आपके दिमाग में कुछ आ जाना चाहिए। पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा, शक्ल तो मुझे आपकी नहीं दिख रही है, लेकिन जब दो सेम लिगेंड हैं, दो ही सेम लिगेंड हैं, तो समझ में आना चाहिए ना कि या तो सिस पे होंगे या ट्रांस पे होंगे। इतना अभी तक स्ट्राइक देखो कर जाना चाहिए था। अगर नहीं कर रहा है तो एक बार पानी पी के आओ फिर से। दोनों ए क्या हो सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? ट्रांसफर। और अगर ए ट्रांसफर आ गए तो बचा हुआ जो लिगेंड आएगा वैसे आ जाएगा, सिमेट्रिकल डाइडेंटल लिगेंड जो होगा वैसे बना दिया है। और ट्रांस के अलावा और कहाँ पर आ सकते हैं? सिस पर आ सकते हैं। सिस पर यानी किस पोजीशन पर? 90 पर। मान लो ऐसे आ गया, ये दोनों सिस हैं, तो जो डाइडेंटेड लिगेंड है उसके लिए एक लोकेशन ये बची और एक लोकेशन ये वाली और ये वाली बची, तो इन दोनों से ऐसे आ रहा होगा। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा? ट्रांस। और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा? सिस। इसमें देखो क्या आपको POS दिख रहा है? ये इन चारों को काट दो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? मिरर इमेज बन जाएंगे। क्या इसमें आपको प्लेनो सिमेट्री मिलेगा? नहीं। और इसमें अगर प्लेनो सिमेट्री नहीं मिलेगा तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। तो हम कितने काउंट करेंगे? 2। ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाएगा GI कितने हैं तो बोलोगे 2। ये दोनों GI हैं, सिस ट्रांस GI में आते हैं। और अगर कोई बोलेगा OI कितने हैं तो क्या बोलोगे? वो भी 2 हैं। ठीक है। टोटल कितने बोलोगे? 2 और 2 कितना होगा? 3। 2 और 2 3 होगा यहाँ पे। भाई टोटल आइसोमर कैसे गिनोगे? एक तो ये वाला है ट्रांस वाला, और एक ये सिस वाला है जो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? 2 फॉर्म में, एक D और एक L। तो टोटल आइसोमर कितने हैं? 3। GI 2 हैं और OI इसके 2 फॉर्म हैं, तो टोटल आइसोमर कितने होंगे? 3 होंगे। कोई पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं तो क्या बोलोगे? 2। और वो दोनों कौन से टाइप के हैं? सिस या ट्रांस? सिस वाले मैंने दिखाया है, ट्रांस वाले में तो POS है, तो ट्रांस वाला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखा रहा है, सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा रहा है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं? 1। एनांशियोमरिक पेयर कितने हैं? 1। ये जो 2 कंपाउंड आएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? एनांशियोमर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। क्या ये कैसे? सिमेट्रिकल आइडेंटिटी लिगेंड 2 हैं और सेम लिगेंड आए हैं 2। क्या होगा इसमें? इसमें होंगे बच्चों, इसमें होंगे टोटल कितने आइसोमर? टोटल 3 आइसोमर्स हो जाएंगे। जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो ट्रांस फॉर्म है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। मान लो मैं ये एग्जांपल ले लेता, तब क्या होता? अब A और B 2 लिगेंड तो हैं, तो दोनों एक दूसरे के सेट में कहाँ पर आएंगे? या तो दोनों ट्रांस में आएंगे और ये चारों लोकेशन ये दोनों कवर कर लेंगे, या फिर A और B सिस पर आएंगे यानी 90 पर आएंगे। तब इनके लिए ये वाली और ये वाली लोकेशंस बचेंगी। क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री है? क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री है? हाँ, अभी भी प्लेनो सिमेट्री है। इस तरह से कट कर दो या इस तरह से कट कर दो। इस तरह से कट करोगे तो ये एक्चुअली ऊपर से आ रहा होगा ना, और ये भी नीचे से आ रहा होगा, बीच में सेंट्रल एटम होगा, वो तो कट जाएंगे प्लेन में ही। ये दोनों क्या बन जाएंगे? मिरर इमेज। तो इसमें प्लेनो सिमेट्री है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं। और इसमें क्या बोलोगे?
इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, देखने से लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ठीक है, और अगर ये दिखाएगा तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे? फिर से 3 हो जाएंगे। 3 कैसे? एक ये और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, तो इसे कितने काउंट करोगे? 2 काउंट करोगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 3। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे? 2। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हो जाएंगे? 1। एनाइसोमरिक पेयर कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आइसोमेरिज्म बच्चों ऑलमोस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा आपको होमवर्क और देना चाहूँगा और फिर उस होमवर्क को मैं ही सॉल्व भी कर दूँगा, जिससे आप लोग, लेकिन उस वीडियो को देखिएगा होमवर्क को आप अटेम्प्ट करने के बाद ही। ठीक है, थैंक यू।